इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.1 8th क्लास से। इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब और क्यूबॉइड। जब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकालते हैं तो क्यूब अगर हम यूज करते हैं क्यूब या क्यूबॉइड तो वो एक रूम के जैसी शेप होती है। जैसे रूम को हम चेक करते हैं उसमें 4 वॉल्स, एक फ्लोर और एक छत, ये 6 फेस होते हैं। और अगर उसकी वॉल्यूम की बात करते हैं तो उसमें 3 डायमेंशन यूज होता है। रूम अपने पास 3 डायमेंशनल होगा जिसमें लेंथ होगी, बर्थ होगी और हाइट, जिसको मोस्टली एल, बी और एच से डिनोट करते हैं। एल का मतलब लेंथ, बी का मतलब बर्थ, विड्थ होगी इसकी, और एच का मतलब हाइट। और जब इसकी वॉल्यूम हम यूज करते हैं तो इन तीनों की प्रोडक्ट होती है। एल, बी और एच वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, ये फॉर्मूला होता है। और क्यूबॉइड और क्यूब में क्या डिफरेंस है? जब लेंथ, बर्थ और हाइट तीनों आइडेंटिकल हो जाए यानी सेम हो जाए तो उस शेप को हम क्यूबॉइड की बजाय क्यूब बोल लेंगे। तो ये एल हो, बर्थ भी अपने पास लेंथ के ही इक्वल हो और हाइट भी लेंथ के ही इक्वल हो, तो ये बन जाएगा क्यूब। तो उसमें एल और एल की प्रोडक्ट यानी एल क्यूब उसकी वॉल्यूम हो जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, एक ही चीज यूज होती है इसमें, इसकी एज, एक ही एज का पता हो तो निकल सकती है। यानी कि इस रिलेशन को अगर हम चेक करते हैं तो एक एज है और एक इसकी वॉल्यूम, दो चीजें यूज है। अगर दोनों में से एक चीज हमें पता होगा तो हम एक इससे सिंप्लीफाई करके निकाल लेंगे। यानी एज दे रखी है या साइड दे रखी है अपने पास क्यूब की, तो उसकी वॉल्यूम निकाली जा सकती है उसकी 3 टाइम्स प्रोडक्ट करवा के। और अगर इसकी वॉल्यूम दे रखी है और एज निकालनी है तो वॉल्यूम के फैक्टर कर लेंगे हम, और जो नंबर 3 बार प्रोडक्ट में यूज होगा उसको 1 टाइम लिख के उसकी एज निकाली जा सकती है। और यही कंडीशन क्यूबॉइड वाले में है। क्यूबॉइड की वॉल्यूम को लेंथ, बर्थ और हाइट और एक वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, इसमें इस रिलेशन में 4 चीजें यूज हो रही है और 4 में से कोई भी 3 देगा तो एक फाइंड आउट हो जाएगी। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं तो इसमें 4 पार्ट्स हैं और 4 पार्ट्स में अपने पास अगर हम कॉलम्स को चेक करते हैं तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 चीजें हैं। और इन चारों में एक रिलेशन है, लेंथ, बर्थ और हाइट की जो प्रोडक्ट है वो वॉल्यूम के इक्वल होती है क्यूबॉइड में। 4 में से हमें 3 मिल जाए इनमें से, या वॉल्यूम मिल जाए, हाइट मिल जाए, बर्थ मिल जाए, लेंथ, इन चारों में से वॉल्यूम, हाइट, बर्थ और लेंथ, चारों में से कोई भी 3 हमें मिले तो एक यहां से सिंप्लीफिकेशन से निकल सकता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हम करके दिखाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो ये रिलेशन लिख लें, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू बर्थ इंटू हाइट। और अब इसमें जैसे ए पार्ट को करते हैं हम, तो ये इन चारों चीजों की एक रिलेशन है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू बर्थ इंटू हाइट। और इस रिलेशन में 4 में से अगर 3 मिलती है तो एक निकल जाती है। तो फर्स्ट रिलेशन को अगर हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं तो लेंथ, बर्थ और हाइट दे रखी है, यानी ये तीनों चीजें दे रखी है और वॉल्यूम की जगह हमने फिलअप करना है। तो वॉल्यूम की वैल्यू निकालेंगे हम, तो इन तीनों की प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो वॉल्यूम की जगह आ जाएगा। तो 2.5 इंटू में 5.4 और इंटू में 10। तो इन दोनों की प्रोडक्ट अगर करवाएंगे हम तो डेसिमल हटा के करवाएंगे तो 540 बन जाएगा ये, और फिर डेसिमल 1 के बाद लगेगा तो यानी 54। इन दोनों की प्रोडक्ट 54 हो जाएगी। और फिर 54 को 2.5 से करवा लेंगे और 54 की 2.5 के साथ प्रोडक्ट डेसिमल हटने के बाद अगर प्रोडक्ट करवाते हैं तो 25 बनता है। 25 की इसके साथ करवा देते हैं 54 के साथ। 25 4 के साथ 100 बनाएगा, 10 कैरीज यूज हो जाएंगी, 5 के साथ 125 और 10 135। और डेसिमल 1 के बाद आना चाहिए था इस डेसिमल में, यानी इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो 135 आएगी।
तो जो वॉल्यूम है वो कितनी बन जाएगी इसमें 135। अगर अपने पास लेंथ बर्थ हाइट सेंटीमीटर में दिखा रखी है तो वॉल्यूम की यूनिट क्यूबिक होती है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये हो गया इसका ए पार्ट। बी पार्ट को अगर चेक करते हैं हम तो इसमें बर्थ का जो पार्ट है वो खाली है, तो वॉल्यूम की साइड में दिया है 144 इजिकल टू लेंथ की जगह है 8, विड्थ b और h की जगह दिखाया है 9। तो b की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू इस साइड में डिवाइड में आ जाएगी, तो 144 के साथ 8 और 9 डिवाइड में ले आएंगे और ये b की वैल्यू हो जाएगी। 9 से इसको डिवाइड करवाओगे स्टार्टिंग में 1 पे, फिर 5 रिमाइंडर और 54 बनेगा, फिर 6 पे, फिर 16 को 8 डिवाइड करेगा तो 2, तो ये आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। सी पार्ट में ही लेंथ वाला कॉलम जो है वो खाली है और वॉल्यूम की जगह 75, बर्थ की जगह एल खाली है और बी की जगह है 5 और एच की जगह है 3, तो ये 15 बनेगा। और एल की वैल्यू निकालेंगे तो 15 इस साइड में 75 को डिवाइड करेगा और 75 को 15 जब डिवाइड करेगा तो एल की वैल्यू आ जाएगी और ये आ जाएगा इसको डिवाइड करने के बाद 5, तो इसमें आ जाएगा लेंथ 5 सेंटीमीटर। डी पार्ट में हाइट वाला कॉलम खाली, वॉल्यूम की जगह लिखा है 228, एल की जगह 12 है और बी की जगह 3.8 है और एच का कॉलम खाली है, तो एच की वैल्यू निकालेंगे तो 228 के डिवाइड में दिखा लेंगे 12 को और 3.8 को, ये एच की वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड वाले का डेसिमल हटाते हैं तो डिवाइड में 10 आता है और डिवाइड के डिवाइड वाला नंबर ऊपर प्रोडक्ट में दिखाया जा सकता है। 12 से अगर इसको डिवाइड करके देखें तो स्टार्टिंग में 1 पे, फिर 10 रिमाइंडर बचेगा, 22 में से 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो फिर 8 उतारेंगे तो 108 हो जाएगा और फिर 9 पे 9 32 को डिवाइड 38 को डिवाइड करेगा तो 2 पे और फिर 2 10 को डिवाइड करेगा तो 5, एच की वैल्यू इसमें आ जाएगी 5 से। इस टाइप से हम फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड है फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब हैविंग वॉल्यूम। वॉल्यूम दे रखी है और ये क्यूब है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड की बजाय अगर क्यूब रखते हैं हम तो वो उसकी एज का क्यूब होता है। साइड लिख रखा है तो साइड का क्यूब भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम, और इसमें इसकी जगह दिखाया वॉल्यूम की जगह 1728 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी साइड का क्यूब आ गया। इसका मतलब इस साइड में साइड की 3 पावर है, तो इस साइड में भी चेक करेंगे ये किस नंबर की 3 पावर है और फिर बोथ साइड से 3 पावर हटा देंगे। तो ये चेक करने के लिए हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। 1728 तो स्टार्टिंग में 2 से डिवाइड होगा, ये लास्ट में इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड होने के बाद स्टार्टिंग में 8 पे होगा, फिर 6 पे, फिर 4 पे, फिर 2 से डिवाइड होके 4 3 2, फिर 2 से डिवाइड होके 2 1 6, फिर 2 से डिवाइड होके 108, फिर 2 से डिवाइड होके 54 और फिर 2 से डिवाइड होके 27, जो 3 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट है। इसका मतलब अब इसमें 3 और आएगा 3 टाइम्स और 2 कितने टाइम्स आएगा 6 टाइम्स, तो 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 3 टाइम्स प्रोडक्ट को ये 3 पावर लिख दी इसकी, फिर इसकी पावर 3 और फिर 27 जो बच रहा था इसके और फैक्टर करवाते तो 3 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट, 3 की 3 पावर, ये साइड का क्यूब बनता है। और यहाँ से हमें पूरे की 3 पावर बढ़ानी है तो पावर 3 को बाद में लिख लेंगे और जिन नंबर्स पे पावर था वो पहले प्रोडक्ट करवा लेंगे। ये साइड की क्यूब होगी। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास 2 4 और 3 12 की 3 पावर और फिर बोथ साइड से 3 पावर हटा देंगे, यानी 12 आ जाएगी साइड की वैल्यू। इसमें साइड ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगी 12, यदि इसमें वॉल्यूम कितनी दिखा रखी है 1728। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर
सेकेंड। थर्ड में है वॉल्यूम ऑफ ए कंटेनर इज 0.9 मीटर क्यूब। ये इसकी वॉल्यूम बता रखी है। इट इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 120 सेंटीमीटर वाइड। देन फाइंड इट्स डेप्थ का मतलब हाइट निकालनी। तो ये क्यूबॉइड शेप का है, लेंथ बर्थ और हाइट दी गई है तो, और क्यूबॉइड की वॉल्यूम दे रखी है, लेंथ दे रखी है और बर्थ बोल सकते हैं वाइड को हम। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, जो फॉर्मूला है एल, बी और एच, इन चारों में रिलेशन है। तो इसकी जगह है 0.9 मीटर क्यूब। तो जब ये सिंप्लीफिकेशन होती है तो सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। ये मीटर क्यूब में है तो ये भी मीटर्स में होने चाहिए। सेंटीमीटर्स में दे रखे हैं तो मीटर्स में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट होता है तो डिवाइड बाई 100। तो जो 50 सेंटीमीटर था इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो डिवाइड बाई 100। ये सेंटीमीटर में था, वॉल्यूम मीटर में थी तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट किया हमने, वॉल्यूम मीटर क्यूब में थी तो। और ये हो गया बी की जगह, और डेप्थ निकालनी है, इनटू डेप्थ लिख लेते हैं एच की जगह। तो यहाँ एक एक जीरो तो कैंसिल हो जाएंगी। 5 इसको डिवाइड करेगा तो 2 आ जाएगा, 2 से ये डिवाइड होके 5 और ये 6। नीचे यहाँ 10 हो गया, 10 इस साइड में प्रोडक्ट में आएगा तो 0.9 को 9 बना देगा और डिवाइड में रह जाएगा ये ऊपर जो प्रोडक्ट में बन रहा था 6 डिवाइड में आ जाएगा। ये इसकी डेप्थ की वैल्यू आ जाएगी। फिर 3 से डिवाइड करोगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 2। और 3 जब अपने पास 2 से डिवाइड होगा तो डेसिमल में अगर लिखना चाहते हो तो ये 1.5। बाकी चीजें मीटर में थी, मीटर में कन्वर्ट हो रही थी ये सब, तो ये भी किस में आ जाएगी अब मीटर में। अगर इसको सेंटीमीटर में लिखना है तो मल्टीप्लाई बाई 100, और ये 100 से प्रोडक्ट हो, पीछे 2 जीरो लगेंगे और एक के बाद डेसिमल, यानी 150 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन हो जाएगा थर्ड। फोर्थ में है 2 क्यूब्स ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। 2 क्यूब्स को मिलाया गया है और उसकी साइड है 8। जब 2 चीज आइडेंटिकल ज्वाइन होती हैं, जैसे ये 2 चौक मेरे पास है, इनको अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो इसकी लेंथ बढ़ रही है, ना हाइट बढ़ रही है ना विड्थ बढ़ रही है इस साइड में। तो जो रिजल्टिंग क्यूब बनेगा, 2 क्यूब्स को क्यूबॉइड बनेगा, 2 क्यूब्स को ज्वाइन करवाने से उसकी जो लेंथ है इसकी लेंथ से डबल हो जाएगी। 2 क्यूब्स ज्वाइन करवाएंगे तो लेंथ 1 से क्या हो जाएगी डबल, यानी उसकी जो लेंथ होगी क्यूबॉइड की वो 8 की बजाय फिर इसका डबल 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू 8 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। और ना तो इसकी हाइट में फर्क आएगा 2 को ज्वाइन करवाने से, और ना ही इसकी विड्थ में। विड्थ 8 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर ही रहेगी। और फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला गया है, वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालेंगे तो तीनों की प्रोडक्ट एल बी एच 16, 8 और 8 और 8 की प्रोडक्ट 64 होती है। 64 की 16 से और रहेगी, 16 से और करवाए तो 16 की 4 के साथ 64, 6 और फिर 6 के साथ 96, 96 और 6 कैरी थी अपने पास, तो 102 यानी 1024 ये सेंटीमीटर में थी तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगी।
ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ में है ए ज्वेलरी बॉक्स इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड से, क्यूबॉइड की शेप का है ज्वेलरी बॉक्स जो है वो, जिसकी वॉल्यूम दिखा रखी है 13,400 सेंटीमीटर क्यूब। इफ इट्स हाइट 20 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द बेस। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, क्या फॉर्मूला था, L इंटू बी इंटू एच। और वॉल्यूम की जगह इसने दिया है 13,400। बेस एरिया पूछा है, तो जो क्यूबॉइड होता है उसका जो बेस होता है वो रिएक्टेंगल होता है, यानी कि रूम को आप बेस चेक करोगे तो रूम का क्या बनेगा, फ्लोवर। और फ्लोवर की जो शेप है वो किस शेप का होता है, रिएक्टेंगल। और रिएक्टेंगल का जो एरिया होता है वो रिएक्टेंगल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो लेंथ इंटू बर्ड। इसका मतलब ये जो चीज है ये रिप्रेजेंट करेगी बेस एरिया। और जो फाइंड आउट करने के लिए कहा है एरिया ऑफ द बेस, L इंटू बी की जगह क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। और हाइट की जगह इसमें क्या दिखा रखा है, 20 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द बेस निकालेंगे तो 20 डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा एरिया ऑफ द बेस। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, फिर 2 से और डिवाइड कर लेंगे तो स्टार्टिंग में 6 पे, फिर 1 बचेगा और फिर 4 उतारेंगे तो 14, फिर 7 पे और 1। 670 एरिया की यूनिट होती है वो स्क्वायर में होती है, तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में थी तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, एरिया ऑफ द बेस। ये था क्वेश्चन नंबर 5। 6th में है विच हैज ए ग्रेटर वॉल्यूम, किसकी वॉल्यूम ज्यादा हो, ये चीज बतानी है हमें। दिया क्या क्या है, एक क्यूबॉइड बॉक्स मेजरिंग, क्यूबॉइड बॉक्स जिसकी मेजरमेंट है लेंथ में 121, विड्थ में 40 और हाइट में 8 सेंटीमीटर। तो इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स विद मेजरमेंट्स 121, 40 इंटू 8 सेंटीमीटर। तो इन सब की प्रोडक्ट करवा लेंगे, 0 हटाने के बाद अगर प्रोडक्ट करवा लेते हैं तो ये 32 हो जाएगी, और 121 के साथ 32 की प्रोडक्ट, तो इसको 2 से करवाएंगे 2, 4, 2, 3 से करवाओगे 3, 6 और फिर 3, फिर ऐड करवाएंगे 2, 7, 8, 3, 38, 72 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरे की निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स विद मेजरमेंट्स 2.1 थी वो 2.1 इंटू 130 सेंटीमीटर में है ये भी, और इंटू 0.5 मीटर दे रखा है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको 0.5 को 100 से प्रोडक्ट करवाएं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो इसके पीछे 2 जीरो आ जाएंगी 100 से प्रोडक्ट करोगे तो, और फिर डेसिमल इसमें 1 के बाद थी तो प्रोडक्ट में भी 1 के बाद, 0.5 मीटर को 50 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो इनकी प्रोडक्ट करवा लेंगे, 2.1 इंटू 130 इंटू 50, तो 0 हटाने के बाद ये 65 और ये 21 डेसिमल हटने के बाद में,
और अब प्रोडक्ट करवाते हैं तो 5 6 2 से करवाएंगे तो 5 के साथ 10, 6 के साथ 12 और 10 वाली 1 कैरी 13, 5 6 3 1। ये प्रोडक्ट बन रही है। अब इसमें 2 जीरो हटाई है, 2 जीरो लगा ले। डेसिमल एक के बाद था, एक के बाद डेसिमल लगा ले। ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में, तो 13,650 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी वॉल्यूम। तो पहले वाले बॉक्स की वॉल्यूम ज्यादा आ रही है, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स whose measurements are 121 centimeter into 40 centimeter into 8 centimeter has greater volume। ये क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद है 7th, इसमें है फाइंड द नंबर ऑफ केक्स ऑफ सोप which measuring 9 centimeter into 5 centimeter into 2 centimeter that can be placed in a bag in a big cuboidal box measuring। ये बॉक्स की वॉल्यूम है जिसमें सोप्स को रखना हमने। तो वॉल्यूम क्या होती है अपने पास, जैसे एक गिलास है और गिलास में हम वाटर डाल रहे हैं, तो जितना वाटर गिलास के अंदर आ रहा है वो उसकी वॉल्यूम बोली जा रही है। तो किसी भी चीज के अंदर कितनी चीज है, कितना मटेरियल है, वो उसकी वॉल्यूम है। जैसे ये चौक सॉलिड है अपने पास, तो इसमें जितना भी मटेरियल लगा है पूरा, वो इसकी क्या है, वॉल्यूम है चौक की। तो इसका मतलब जो अपने पास अगर किसी बॉक्स में हमने सोप्स भरने हैं, तो उसको अगर पूरा फिल करना है, हमने पूरा फिल करना है, तो पूरे बॉक्स की वॉल्यूम के इक्वल सोप्स की वॉल्यूम बननी चाहिए। जैसे हमने मान लिया कि बॉक्स की वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब ही मान लेते हैं, और एक सोप 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कवर करता है, तो पूरी 200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कवर करने के लिए कितने सोप्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर 2 सोप होते तो इससे डबल वॉल्यूम हो जाती 20, 3 होते तो 30। इसका मतलब 30 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को कवर करने के लिए कितनी सोप्स चाहिए थे हमें, 3। 40 सेंटीमीटर क्यूब को कवर करने के लिए कितने चाहिए होंगे, फिर 4। 50 को कवर करने के लिए 5। इसका मतलब हम निकालते कैसे हैं नंबर ऑफ सोप्स। अब यहाँ से जितनी वॉल्यूम हमने कवर करवानी है उसको एक सोप की वॉल्यूम से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से नंबर ऑफ सोप्स कैसे निकालने हैं, जितनी बॉक्स की वॉल्यूम है उसको एक सोप की वॉल्यूम से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ केक्स ऑफ सोप which can be placed in the box, which can be placed in the box। उनकी जो काउंटिंग है कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स और डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ 1 सोप। बॉक्स की वॉल्यूम और सोप की वॉल्यूम निकालते वक्त ये चीज ध्यान में रहे कि उनकी जो मेजरमेंट्स हैं वो सेम यूनिट में हो। यहाँ सब चीजें सेंटीमीटर में है और यहाँ सब चीजें मीटर में है, तो सब इनकी यूनिट क्या रहे, सेम, या तो मीटर में रहे या सेंटीमीटर में। सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करवाते तो मल्टीप्लाई बाई 100। 0.9 ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट होता तो मल्टीप्लाई बाई 100, और इंटू 0.5 ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट होता तो मल्टीप्लाई बाई 100। इसके डिवाइड में सोप की वॉल्यूम में लेंथ इसकी 9, ब्रेड्थ 5, हाइट 2। इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसका डेसिमल हटा लेते हैं, डिवाइड बाई 10 आ जाएगा। इसका डेसिमल हटा लेते हैं, डिवाइड बाई 10 आ जाएगा। इसका डेसिमल हटा लेते हैं, डिवाइड बाई 10। इसको सिंप्लीफाई 9 9 को डिवाइड करेगा तो 1 1 बन जाएंगे। ये 5 15 को डिवाइड करेगा तो 3, ये 10 100 को डिवाइड करेगा तो ऊपर 10 बन जाएगा। फिर 10 और 10 डिवाइड करेंगे तो ये 1 1 बन जाएंगे, और फिर 0 से
0 कैंसिल, 2 से और डिवाइड कर लेते हैं तो ये 5 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 25, 25 3 से प्रोडक्ट होके 75, 0 कितने बच गए अपने पास 2, तो ये 0 इसके इच्छा देंगे। तो कितने सोप्स रखे जा सकते हैं इस बॉक्स में, इस डायमेंशन के 7500 सोप्स। 8th है ए क्यूबोइडल मेटल कंटेनर, क्यूबोइड की शेप का है कंटेनर, 8.4 मीटर लॉन्ग है, 80 सेंटीमीटर वाइड है एंड 1.2 मीटर डीप है। फाइंड द वेट ऑफ द मेटल इफ इट्स वेट इज 0.20 kg पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब का वेट दिखा रखा है इसमें। मेटल में जो वेट रहेगा वो कितना है 0.20 kg पर मीटर क्यूब। तो ये चेक कर लेते हैं कि कितने मीटर क्यूब की बनती है। वॉल्यूम ऑफ द मेटल निकाल लेते हैं। मेटल की वॉल्यूम निकालेंगे डायमेंशन के अकॉर्डिंग। क्यूबॉइड शेप होगी 8.4 इंटू 80 सेंटीमीटर है और ये मीटर है, तो इसको भी मीटर में ही कन्वर्ट करें तो 80 के डिवाइड में 100 दिखा लें, मल्टीप्लाई में 1.2 मीटर में ही है ये। तो इसका डेसिमल हटा ले डिवाइड बाई 10, इसका डेसिमल हटा ले डिवाइड बाई 10, इस 0 से ये 0 कैंसिल। अब इसमें डेसिमल के लिए यूज कर लेंगे नीचे जो 3 जीरोज है उनको। 12 और 8 की 96 हो जाएगी और 84 फिर 96 के साथ और प्रोडक्ट, तो 6 के साथ करवाएंगे तो 24, 2 8 के साथ 48 और 2 50, 94 के साथ 36, 8 के साथ 72 और 3 कैरी 75, 4 6 10 1 कैरी यूज हुई थी। ये वॉल्यूम आ गई और डिवाइड बाई 1000 यानी 3 के बाद 8.064 मीटर क्यूब डिवाइड बाई 1000 था इसमें, तो इसको 1000 से डिवाइड करते तो इट्स मीन 3 डिजिट्स के बाद इसमें डेसिमल लगा सकते थे हम, और वो आ गया 8.064 मीटर क्यूब। अब इसमें वेट दिखाया है 1 मीटर क्यूब वेट कितना है 0.20 kg, और ये जो मेटल आई है इसका कितना वेट बनेगा, ज्यादा मेटल होगी ज्यादा वेट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट करवा लेंगे। इसका जो वेट होगा 0.20 के साथ 8.064 प्रोडक्ट, तो डेसिमल हटाने के बाद अगर प्रोडक्ट करते हैं तो 20 इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 20 की 0 हटाने के बाद 2 से करवा लेंगे 8, 6 के साथ 12 आगे 0 है तो कंप्लीट आ जाएगा, फिर 8 के साथ 16 और ये 0 लगा लेते हैं फिर जो छोड़ रखी थी हमने। डेसिमल को चेक करें तो 3 के बाद और 2 के बाद, 5 के बाद आना चाहिए 1 2 3 4 5, यहाँ डेसिमल आ जाएगा। और ये जो वेट आ रहा था केजी में आ रहा था, तो ये भी किस में आ जाएगा केजी में, तो 1 केजी ये, और इसको 612 ग्राम बोल सकते हैं डेसिमल के पीछे वाले को, अगर पूरा लिखो तो इतना भी लिख सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। 9th है द बॉटम ऑफ ए क्यूबोइडल ऑयल टैंक, इसके बॉटम बता रखा है ऑयल टैंक का, इसकी जो मेजरमेंट है 3.5 मीटर इंटू 2 मीटर। फाइंड द डेप्थ ऑफ द टैंक, टैंक की क्या निकालनी हमने डेप्थ। इफ इट कैन कंटेन 700 लीटर ऑफ ऑयल, 700 लीटर ऑयल कंटेन कर रहा है। तो हमने कहा था कि गिलास में कितना पानी आता है वो उसकी वॉल्यूम होती है। अगर पानी को हम लीटर में बोल लें तो लीटर में भी बोला जा सकता है, लेकिन हम जो मेजरमेंट्स यूज करते हैं वो मीटर और सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं जैसे, तो वॉल्यूम सारे वो सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में ही आ रही। तो
तो मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब्स को अगर आप लीटर्स में कन्वर्ट करते हो तो 1 मीटर क्यूब जो है 1000 लीटर के इक्वल होता है। 1 मीटर क्यूब डायमेंशन वाले विसल में आप अगर लिक्विड डालोगे तो कितना आएगा उसमें 1000 लीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है 1/1000 लीटर के इक्वल होता है। यानी मीटर क्यूब को अगर लीटर में कन्वर्ट करवाना है तो 1000 से प्रोडक्ट होगी, और सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गई, अगर उसको आपने लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड। तो अपनी जो डायमेंशंस है इसमें है मीटर में, इसका मतलब अगर इसको हम लीटर में कन्वर्ट करवाएंगे तो ये 1000 से प्रोडक्ट होगी। तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक क्या आ जाएगी अपने पास, वॉल्यूम ऑफ द टैंक L, B और H, और ये दिखाई है कितनी 700 लीटर, और हम जब निकालेंगे LBH की प्रोडक्ट 3.5 इंटू 2, और इंटू में H फाइंड आउट करना है, दे ही नहीं रखा है, ये आ गई मीटर क्यूब में, ये डायमेंशन मीटर्स में थी, H को भी मीटर में मान लिया हमने, तो ये जो वॉल्यूम आएगी किस में आएगी, मीटर क्यूब में, और अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से प्रोडक्ट। तो ये 700 लीटर के इक्वल दिखा लिया अब हमने इसकी, और H फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से 3.5 की अगर 2 से प्रोडक्ट करवाओगे तो 5 के साथ 10, 1 कैरी, 3 के साथ 6 और 1 7, डेसिमल 1 के बाद होना चाहिए इस प्रोडक्ट में, और डेसिमल की 0 हटा सकते हैं, यानी 3.5 का डबल है वो 7 बन जाएगा। 7000 के साथ प्रोडक्ट होके 7000 इंटू H हो जाएगा। तो जो 700 है वो इक्वल दिखाया जाएगा, ये 7 प्रोडक्ट और 1000 के साथ प्रोडक्ट होके 7000 इंटू H की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये 7000 इसके डिवाइड में ले आए। बाकी जो चीजें थी वो मेजरमेंट्स थी मीटर में, इसलिए H को भी किस में लेके आएंगे हम, मीटर में। 0 से 0, इस 0 से ये 0, 7 इसको डिवाइड करेगा तो ये 10, यानी कि 1/10 मीटर, जिसको 0.1 मीटर लिख सकते हैं, ये आ जाएगी इसकी H की वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन है, ए पेंसिल बॉक्स मेजर्स 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, what will be the volume of the packet containing 2 dozen such pencil boxes। पेंसिल बॉक्सेस का एक पैकेट है जिसमें 2 डजन पेंसिल बॉक्सेस हैं, और एक पेंसिल बॉक्स की ये डायमेंशन दे रखी है। तो वॉल्यूम ऑफ दी 1 पेंसिल बॉक्स, लेंथ इंटू बर्थ इंटू हाइट 12, 8 और 1.5, डेसिमल हटा लेते हैं तो 15 की 8 के साथ 120, और फिर डेसिमल 1 के बाद आई इन दोनों की प्रोडक्ट में, इट्स मींस 12.0, और फिर डेसिमल के बाद की 0 हटा सकते हैं, यानी 8 और 1.5 की जो प्रोडक्ट है वो 12 हो जाएगी। फिर 12 के साथ प्रोडक्ट होगा तो 144, 12 का स्क्वायर, ये इसकी वॉल्यूम होगी एक बॉक्स की। और पैकेट की वॉल्यूम निकालनी हमने, अगर हम 2 पेंसिल बॉक्स रखेंगे तो डबल वॉल्यूम हो जाएगी, 3 पेंसिल बॉक्सेस रखेंगे ट्रिपल हो जाएगी, अगर 2 डजन रखेंगे तो एक पेंसिल बॉक्स की वॉल्यूम को 2 डजन, यानी 2 डजन में अपने पास कितनी, 1 डजन में 12 थिंग्स होती हैं, 2 डजन में 24, तो 2 डजन पेंसिल बॉक्सेस की वॉल्यूम निकालने के लिए 24 से प्रोडक्ट करना हमने, जो कि एक पैकेट की वॉल्यूम हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ द पैकेट which contain 2 dozen boxes। तो 2 डजन का मतलब 24 और
एक पैकेट की जो वॉल्यूम है वन बॉक्स की जो वॉल्यूम है 144, इसकी प्रोडक्ट करवा लें। तो 24 4 के साथ 96, 9 कैरीज, फिर 96 और 9 105, 10 कैरीज, फिर 24 की 1 के साथ 24 और 10 34 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन।